Hello friends, happy Sunday to everybody. 6th of July 2025 और आओ एक वीडियो बनाते हैं. थोड़ी सी लंबी होगी, इट बी लॉन्ग बट इट हैज़ ए मैसेज. So you should understand that example. Who am I? That's me, अमरजीत सिंह नरोला with my colleague शिल्पा जी. आप लोगों ने हमारा आस्था चैनल में प्रोग्राम देखा होगा और ये हमने किताब लिखी थी और ये हमारा जो प्रोग्राम आस्था चैनल पे था वो उसके अंदर हम लोग आपको 1999 से बता रहे दुनिया को कि कैसे आप अच्छा जीवन बिना दवाइयों से जी सकते हैं. और वो रास्ते के अंदर मैंने अपनी जो 13 साल की अल्सरेटिव कोलाइटिस थी जो 86 में हो गई थी सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 84 से 86 में मेरी बीमारी स्टार्ट हो गई. 86 में मेरी डायग्नोसिस होगी और 99 में 13 साल मैं सफ़र करता रहा. सफ़र नहीं, वो एक इम्तिहान होता है. ओके, इंग्लिश वर्ड सफ़र बोलते हैं मगर मैं उसको इम्तिहान बोलता हूँ. ठीक है, तो वो इम्तिहान जैसे हम स्कूल में कॉलेज में इम्तिहान देते हैं वैसे हमारी लाइफ भी हमारे से इम्तिहान लेती है. और मैंने 99 में जाके अंडरस्टैंड किया कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी. पढ़ाई मतलब समझना पड़ेगा कि मैं फ़ेल क्यों हो रहा हूँ. फ़ेल क्यों, मैं अपनी बीमारी को अच्छी तरह रिजॉल्व क्यों नहीं पा रहा. क्योंकि एलोपैथी में तो एक ही मेडिसिन है ना. वो आजकल तो एजोरॉन जो इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर देती है और मेसाकॉल की 1200 mg की गोलियाँ. उस ज़माने में 400 mg की गोलियाँ मैं दिन में 9 से 10 खाता था. आजकल लोग 3 गोलियाँ 1200 mg की ले रहे हैं. तो सेम हो गया. तो उस ज़माने में वो 10 गोली का पत्ता 500 का आता था. आजकल एक गोली 120 mg की 25 से 40 रुपए की आती है ब्रांड के हिसाब से. और लोग उसको खुशी से खाते हैं क्योंकि खाना पड़ेगा ना. मगर वो जब उनको एक प्रोसेस मिलता है, मेथड मिलता है, तो भी सोचते हैं कि हम पैसे क्यों खर्च करें, फ्री में इलाज हो जाना चाहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम दवाई खाएंगे. मगर ये नहीं पता कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट और ज़िंदगी भर दवाई खा के वो बीमारी के साथ जीना और दवाई ना खाना और वो बीमारी के बिना जीना क्या ज़िंदगी है. तो वो हमें पूछो जिन्होंने ये ज़िंदगी जी है 99 से बिना दवाई के और सब कुछ खा के एंजॉय करते हैं. इसके लिए मैं कभी कभी कोई वीडियोस डालता हूँ जो मैं खाना एंजॉय कर रहा हूँ. जैसे लास्ट नाइट मुझे चिप्स खाने थे, मैंने बोला घर में फ्राइड चिप्स बनाओ. हालांकि मार्केट गया था डी-मार्ट में, उधर चिप्स के फ्रोज़न देखे, बोला नहीं घर में बनाएंगे फ्रेश. तो 1-2 लोग होते हैं तो बन जाते हैं. जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर वही आते हैं घर में. ठीक है सिचुएशन, मगर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. तो ये मेरी वीडियो छोटी सी. और हम लोग क्या है, मैं और शिल्पा जी हम लोग वास्तु करते हैं, जियोपैथिक करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, अरोमा थेरेपी करते हैं, बागफला रेमेडीज़ करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं. लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के. इसके लिए हमारे दायित्व वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे क्लाइंट्स को हम लोग बहुत ज़िम्मेदारी से एडवाइस करना पड़ता है. हम लोग मिसगाइड नहीं कर सकते और उनको दिलासा में नहीं रख सकते और उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि हम लाइसेंस्ड हैं. लाइसेंस लाइक ए डॉक्टर एंड ए लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र. और यस पेमेंट लेते हैं क्योंकि पेमेंट लेंगे तो हमारा घर चलेगा ना. ये खर्चे होंगे. ये किराए का घर है, इसका किराया तो भरना है ना. वो क्यों किराए पे है वो यहाँ अलग है. फिर वास्तु करते हैं तो बागफला रेमेडीज़, न्यूट्रिशन, बहुत सारे सिस्टम्स है. ये सब हमने हमारे बुक के अंदर लिखे हुए हैं हमारे ये पेज के ऊपर कि हम लोग क्या क्या सिस्टम्स यूज़ करते हैं ना. पेज नंबर 133 एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एल्कलाइन वाटर, यस एल्कलाइन वाटर, अरोमा थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी, बागफला रेमेडीज़, बायोकेमिकल थेरेपी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी हीलिंग, डिस्टेंस, हैंड राइटिंग एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी. हाँ, जब मेरा क्लाइंट हमें पेमेंट बाय चेक देता है या वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री लिख के भेजता है, मैं उनको बोलता हूँ लिख के भेजो, तो मैं हैंड राइटिंग को भी एनालाइज कर लेता हूँ प्रिंट आउट लेके. मंत्रास, मेडिटेशन, मुद्रास, टाइम एक्यूपंक्चर, ट्विस्ट थेरेपी, वास्तुशास्त्र, जियोपैथिक स्ट्रेस और न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच थेरेपी, नंबर थेरेपी, कलर थेरेपी और बहुत कुछ. ये बुक तो कलर थेरेपी पे लिखी
और इतने मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और ऑटोमेटिक रीडिंग है ना, स्पिरिचुअल रीडिंग शिल्पा जी करते हैं, फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ऑन वाटर बॉटल्स। तो ये बॉटल के ऊपर कोड्स हैं, ठीक है, ये जनरल लाइफ के कोड्स हैं। हमारे पेशेंट जब बीमार होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक बीमारी के कोड्स दिए जाते हैं। इसके साइड में पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हैं, ये चक्रास हैं, इसके ऊपर भी यिन यांग प्रिंसिपल है, सॉरी इसके नीचे भी है। तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। रिस्ट वॉचेस, ये मेरी रिस्ट वॉच है, मैं 2023 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने तो वॉल क्लॉक्स भी डिज़ाइन किए और मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, क्योंकि वो मार्केट में नहीं मिलते। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि डिज़ाइनर वॉल क्लॉक आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनाड़ी लोग हैं। जब हम कपड़े बनवा के पहन सकते हैं और रेडीमेड कपड़े मिलते हैं मार्केट में, तो अमीर लोग, रईस लोग तो टेलर से कपड़े बनवाते हैं ना, तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब लोग आजकल रिस्ट वॉच डिज़ाइन करके पहन सकते हैं तो वो लोग ठीक हैं। तो गरीब आदमी जब वॉल क्लॉक डिज़ाइन करके यूज़ करे या ले तो उसको गलत बोलते हैं। ये सब ढोंगी लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग कर नहीं पाए। और ये बड़े बड़े हैं जो लाल मर्सिडीज़ चलाते हैं और जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में जाते हैं और बोलते हैं ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। अरे वो खुद ठीक नहीं है, इसके लिए तो लोगों को ठीक नहीं बोल रहे। हम तो बोलते नहीं, हम तो बोलते ये हमने किया है। वो लोग तो बोलते ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये आदमी गलत है, ये गलत है। अरे आप कितने सही हो वो बात देखो, आओ बात करते हैं। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी करता हूँ, उसके अंदर मैं एनालाइज़ करता हूँ। जब भी मुझे कोई क्लाइंट मिलता है तो मैं उनका मोबाइल एनालाइज़ करके मुझे अंडरस्टैंड, या मेरे पास कोई क्लाइंट आता तो मैं उनके रिस्ट वॉच बैठे बैठे देख लेता हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो मैं लोगों की रिस्ट वॉच देख के ही मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ 5-6 चीज़ें इमीडिएटली उनके बारे में। और अगर वो डिस्कस करते हैं तो उनको बता भी देता हूँ, और वो मानते भी है, बोलते हैं मगर आपने कैसे अंडरस्टैंड किया? बोला ये सब एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कलर्स, एनर्जी ऑफ नंबर्स, एनर्जी ऑफ शेप्स, सब एनर्जी है ना। घड़ी के अंदर सब कुछ होता है, कलर ऑफ डायल, कलर ऑफ स्ट्रैप, शेप ऑफ द नंबर्स, कलर ऑफ द रिस्ट वॉच, गोल्डन है, सिल्वर है, ब्लैक है, ब्लू है, उसका स्ट्रैप, उसके स्ट्रैप का शेप, उसका स्ट्रैप का साइज़, उसका स्ट्रैप की बहुत कुछ है। ये उसके फिंगर्स जो हैंड्स होते हैं, 3 हैंड है कि 2 हैंड है, हैंड कैसे है, हैंड का शेप क्या है, तो हर एक चीज़ एक मैसेज देती है। इट्स लाइक ए डायग्नोसिस। जैसे भी मैं जो न्यूमरोलॉजी करता हूँ उसमें मैं डायग्नोज करता हूँ पास्ट। और हमारी जो कोलीग है शिल्पा जी, उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी की, उसमें वो फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो जब हमने नोट्स कंपेयर किए तो पता लगा कि जब उनके पास डेट जाती है तो वो विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट टाइम ऑफ बर्थ, वो अंतरदशा भी कैलकुलेट कर लेती है फ्यूचर का और पीछे का। तो वो एक एडवांटेज है वो सिस्टम का। तो वो हम लोग दोनों एक केस को अंडरस्टैंड करके एनालाइज कर लेते हैं। तो आज का जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी फिर मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी, क्योंकि एक बार न्यूमरोलॉजी सीख लो तो आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 9 नंबर तो है, 1 to 9 उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, उनके प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स। और जब वो नंबर्स मोबाइल में रिपीट होते हैं तो फिर वो सिचुएशन आती है। जैसे आज का दिन संडे है, ठीक है, तो संडे को मैंने रेड कलर का मेजर शर्ट पहन लिया। ओके, ये अफ्रीका गए थे, उसको चिटेंजे बोलते हैं, तो मुझे बड़ा शौक़ है तो मैं 3-4 अपने लिए ले आया। सो संडे के दिन हम रेड कलर पहन सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग को जा रहे हो संडे को, आप रेड कलर के कपड़े पहनो, ये एनर्जी है। रेड कलर की टाई पहन लो, रेड कलर की टाई नहीं है तो रेड कलर का पेन पहन लो, है ना। रेड कलर का हैंकरचीफ पहन लो, रेड कलर की इनर बनियान पहन लो, है ना। रेड कलर का लोअर अंडरवेयर पहन लो, रेड कलर की पैंट पहन लो, रेड कलर की पगड़ी पहन लो। रेड कलर इन्फ्लुएंस कर लो अपने लाइफ में उस दिन, है ना। जैसे 7 डेज़ हैं, 7 कलर्स हैं, एक्चुअली 9 कलर्स होते हैं।
मगर 7 2 दिन रिपीट होते हैं, 7 days 7 planets, राहु और केतु मेटाफिजिकल 9 हो गई ना। तो हमारी एंशंट नॉलेज बहुत ज़बरदस्त थी, तो उन्होंने 9 planets, 7 जो फिज़िकल है, जो वर्ल्ड में हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो स्पेक्ट्रम है 7 है। तो एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु 9 ऐड कर दिया, बिकॉज वो कंप्लीट हो गया 1 to 9 नंबर्स। तो जब हमारे 9 नंबर्स कंप्लीट हो गए एनर्जीज़ के साथ, प्लैनेट्स के साथ, तो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स के कलर्स होते हैं, और प्लैनेट्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, और प्लैनेट्स के दुश्मन होते हैं, एनिमीज़। तो अगर आप दो चीज़ों जो फ्रेंड्स हैं साथ में रहेंगे, नेबर्स फ्रेंड्स में है ना, तो खुशी से रहेंगे। और अगर आप सोचो मेरा नेबर मेरा दुश्मन है, तो हम जब भी बाहर जाएंगे हम उनसे डरेंगे, या वो मिल तो नहीं जाएगा, या वो मिलेंगे तो हम उनसे कैसे व्यवहार करेंगे, है ना। वो हमारे बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक फ्लाइट मैकेनिज़्म आ जाता, फ्लाइट और फाइट मैकेनिज़्म आ जाता है। तो वैसे ही मैंने एक पोस्ट डाला था मेरे एक ग्रुप में, काफ़ी सारे ग्रुप्स में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। तो किसी ने मुझे मैसेज किया, एक बंदे ने, 2-3 लोगों ने किया, मगर एक जेंटलमैन मेरे साथ काफ़ी आर्ग्यू कर रहे थे। तो ठीक है ना, अगर आपको इग्नोरेंस है तो आप आर्ग्यू करोगे, इग्नोरेंस अबाउट द सब्जेक्ट। तो कैसे होता है, प्रूफ क्या है। तो मैंने बोला देख भाई, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आपको कुछ देने वाला नहीं, मगर मैं आपको एनालाइज कर देता हूँ। तो मैंने इमीडिएटली ना 4-5 चीज़ें जो मैंने टोटल मारा, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो आपको भी बताऊँगा। तो मैंने ना ऐसे इमीडिएटली टोटल नंबर मारा, तो मैंने बोला ये नंबर तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने एक और नंबर डाला, बोलते ये मेरे बेटे का नंबर है। तो वो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने उनको बोल दिया कि इसकी मम्मी का हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो जो मैंने इमीडिएटली, जो मेरे आँख में नज़र आता है, तो मैंने इमीडिएटली उनको बोल दिया। तो वो फिर भी मानने को तैयार नहीं, बोलते प्रूफ दीजिए कि ये काम करता है। तो बोला ये काम करता है कि नहीं करता वो छोड़ दो, मेरी एनालिसिस देख लो और आप डिसाइड कर लो आपको नंबर यूज़ करो। तो उन्होंने और 2 नंबर डाले, तो सब नंबर डाल दिया। अभी मैंने उनको बोला मैं पेमेंट लेता हूँ एनालाइज करने के लिए, और आधे घंटे में हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आपके रिस्ट वॉच लेंगे, वॉल क्लॉक लेंगे, सब एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम क्या है। अगर वास्तु चाहिए तो वास्तु भी देखेंगे, ठीक है। तो एनालाइज करना है ना, फिर बाद में बजट देना है। अगर देखेंगे भाई उसमें वास्तु का काम है, बोल देंगे भाई वास्तु भी करवा लो आप, उसका बजट दे देंगे। रिस्ट वॉच चाहिए, वॉल क्लॉक चाहिए, उसका बजट दे देंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी करनी है ना। डॉक्टर के पास जाओगे, एक दांत निकालना है कि सब दांत निकालने हैं, उसमें गोल्ड का कैपिंग करना है, प्लैटिनम डालना है, डायमंड डालना है, हर एक चीज़ का बजट देना पड़ेगा। तो वो माने नहीं, तो फिर वो मैं बोला कुछ नहीं होता। तो मैंने ना उनका, मैं बैठा, फिर फ्री होके, मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त, तो फिर मैं आज शाम को बैठा और मैंने ना वो तीनों उनके जो मोबाइल नंबर थे उनको सब मैंने एनालाइज किया। बोला ये जेंटलमैन इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं मेरे से, मैं चेक तो करूं। तो मैंने उनको लिख दिया वास्तु के हिसाब से आपका नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो, उधर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना लाइफ के अंदर, तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट को चेक करो वास्तु के हिसाब से। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आर्ग्यू करता है या कोई क्लाइंट आर्ग्यू करता है या कोई बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, उसको बोलते हैं यार तो ना नॉर्थ ईस्ट चेक कर ले, उधर साफ़ सफाई कर ले, तो तुम्हारा दिमाग ज़रा सोचने लग पड़ेगा। क्यों, वो वास्तु पुरुष का हेड है ना। वास्तु पुरुष से आप भाग नहीं सकते। आप ऑफिस में बैठते हो, घर में बैठते हो, गोडाउन में बैठते हो, जहाँ भी बैठते हो, 4 दीवारी और छत है, तो वास्तु पुरुष काम करेगा। तो मैंने उनको बोल दिया आप अपना नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो। तो वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई सरदार जी नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट इज वास्तु पुरुष का हेड। तो ऐसे जब वास्तु पुरुष लेटा होता है वो वास्तु मंडल में, और बाकी पूरे उनके एल्बोज, शोल्डर, स्पाइन सब लोकेशन में होता है, तो वो उधर वो इश्यूज आ सकती हैं ना, अगर वो डैमेज है। अभी किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे बॉडी के अंदर स्पाइनल फ्लूइड CSF लीक कर रहा है ब्रेन और स्पाइन के बीच में। तो मेरे को इमीडिएटली पता लग गया वास्तु की प्रॉब्लम है। और वो हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुए थे गुड़गांव में, जिधर हमारे बेटे का घर है। तो वो ग्रुप में डाला था कि आई एम नॉट वेल। तो फिर कॉल किया, पता लगा कि मैंने बोला आपको वास्तु चाहिए और जियोपैथिक चाहिए, तो ठीक है जब वो बुलाएंगे जाएंगे। मगर अभी भी कल डाला कि 13 days इन द हॉस्पिटल, 45 days एट होम।
और परेशान हो गए क्योंकि बेड पे है ना पेशेंट, और दो तीन हॉस्पिटल में गए। तो ये उनको मैं वीडियो भेज दूँगा। तो ये वास्तुमंडल से बहुत कुछ एनालाइज हो सकता है। तो मैंने जब इनको डाला मेरे दोस्त को न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, तो जब मैंने प्रूफ दे दिया तीनों नंबर, मैंने उनको बोल दिया मैं तीनों नंबर यूज़ ना करूं। तो फिर बोलते मैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखता हूं, वो भी प्रिडिक्ट, वो भी आपके बारे में बताते हैं, मगर सॉल्यूशन, तो मैं बोला सॉल्यूशन तो करना पड़ता है, मगर अगर धीरेन्द्र जी करते हैं, वो मोबाइल नंबर बता देते हैं, नाम बताते हैं, ये बताते हैं, वो स्टेज पे करते हैं। अभी बहुत लोगों ने कोशिश की उनको गलत प्रूव करने के लिए, आज तक नहीं कर पाए कोई। ठीक है, उनको टेस्ट भी लेते हैं लोग, ठीक है, उनके पास वो विद्या है, उनके पास वो ऊपर से वरदान है। तो ऐसे कभी कभी लोग मिल जाते हैं जिनके पास ये वरदान होता है। और हम तो 7 नंबर वाले हैं, तो 7 नंबर वाले तो वैसे ही फ्यूचर के बारे काफ़ी कुछ पहचानते हैं। इसके लिए 7 नंबर वालों से कभी आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि वो बहुत कुछ देख लेते हैं जो फ्यूचर का है, जो आपको नहीं पता लगता। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रहा, किसी के साथ दुश्मनी है, केस है, प्रॉब्लम है, आप 7 नंबर वाले को ले जाओ, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मेरे को क्या पता, आपका काम अच्छा हो जाएगा। कि भाई आप 7 नंबर वालों को आप ये करो कि उनको